ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 452 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः द्वितीया सोमवारः अश्विनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो कल के श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि किस प्रकार हमारे भारत में 2 प्रकार से कर्म करने की संस्कृति है। एक वो है जो व्यक्ति चित्त शुद्धि के लिए अपने कर्मों को, अपने वर्णाश्रम आदि विहित, वेद विहित कर्मों को इसलिए करता है क्योंकि वो अपने मन को राग और द्वेष से शुद्ध कर लेना चाहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्मयोगी कहलाता है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वो सन्यास के लिए योग्य है और फिर भी वो किसी कारणों से सन्यास नहीं लेते हैं और इस समाज में, इस दुनिया में, इस यज्ञ में अपने स्थान को नहीं त्यागते हैं। तो लोक संग्रह अर्थात अन्य जितने सभी लोग हैं उन सबको यज्ञ में स्थापित करने के लिए, स्थिर करने के लिए वो अपने धर्म को करते रहते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके आगे का जो भाष्य था वो हमें देखना रहता है। तो इस भाष्य को तो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मन में ये भी विचार आना चाहिए कि एक भारत यहाँ भाष्य में दिखाया जा रहा है और दूसरा भारत जो आजकल है, दोनों के बीच में जो भेद है वो हमें दिखना चाहिए। आजकल के भारत में कोई कर्मयोग नहीं है, कोई कर्म संन्यास नहीं है। आजकल का भारत केवल भोगपरायण भारत है। आजकल के भारत के लिए कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद नहीं है, केवल एक ही चीज़ है, शरीर को भरना। इसलिए जो व्यक्ति कल्याणकांक्षी है वो अपनी तरफ देखे। ये शरीर को भरने का जो युद्ध है ये हमें कहाँ ले जा रहा है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा कि जो व्यक्ति कर्म के संन्यास के लिए योग्य हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने
अपने स्वधर्म को यज्ञ की आराधना, यज्ञ पुरुष की आराधना के लिए किया और उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब उनके लिए धर्म है कि वो केवल उत्पन्न ज्ञान में सदा प्रत्यय में बने रहें और उस ज्ञान को स्थिर करें। ये सन्यासी का धर्म है। लेकिन वो अगर कर्म का त्याग नहीं करते, अब यहां भगवान एक हेतु दे रहे हैं किस कारण से व्यक्ति अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का त्याग तैयार होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी नहीं करता है। तो ततः निर्गम असंभवात्, तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि निर्गम अर्थात अपने स्वधर्म का त्याग करके संन्यास लेना वो संभव नहीं होने के कारण लोक संग्रह चिकीर्षया और इस सारे जागृत को स्वप्न के समान माया देखते हुए भी अपने आप को अकर्ता, अभोक्ता, किसी कर्म के फल में स्पृहा ना होते हुए भी उनके अंदर करुणा है। वो लोक में संग्रह, धर्म की स्थापना की इच्छा करते हुए, अब ये पॉइंट देखिए, शिष्ट विगरहण अपरिजिहीर्षया वा। दूसरा पॉइंट है कि जो लोग बड़े हैं, जो वेद के शिष्टाचार को जानने वाले हैं, उनके द्वारा कहीं निंदा प्राप्त ना हो। वो अगर कहें कि नहीं, आपको अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए, आपको ये सारा सबको आपकी आवश्यकता है, आप अपना ये मोर्चा ना छोड़िए, और इसलिए उन बड़ों के द्वारा, उन वृद्धों के द्वारा विगर्हण अर्थात निंदा ना हो, इसकी परिहार की जो इच्छा है, उनको संन्यास लेने से रोक देती है। और वो क्या करते हैं, पूर्ववत जैसे वो अपना स्वधर्म कर रहे थे, कर्मणि अभिप्रवृत्तः, वो अपने कर्म में लगे रहते हैं। अपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, क्योंकि वो आत्मा में निष्क्रिय, कि आत्मा इस देह में और इस पूरा जगत रूपी देह में जो नारायण वास करते हैं, वो हर जीव की आत्मा है, अर्थात सर्वात्मा निष्क्रिय अकर्ता है। तो ज्ञान हमने देखा है क्या है, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। तो इसलिए उन्होंने सारे कर्म में अकर्म आत्मा को देखा है कि आत्मा, साक्षी आत्मा अकर्म है, और इस सारे स्वप्न में जितना कर्म और अकर्म, क्रिया का करना या क्रिया का रोक देना, दोनों देखे जा रहे हैं, वो माया है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल अविद्या, अविचार में ही सिद्ध हैं। इस प्रकार निष्क्रिय आत्म दर्शन संपन्न, वो इस विद्या से संपन्न है, इसलिए न एव किंचित करोति सहा। ठीक है, इसलिए कहा कि करते हुए भी कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि,
जैसे वो पहले कर रहे थे, पूर्ववत कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति। ये देखना है कि कैसे वो वहीं खड़ा व्यक्ति पहले ज्ञान से पूर्व वो करता था, अब भी वही क्रिया कर रहा है लेकिन अकर्ता है। ये केवल हमको ऐसे विद्वान होने के लिए नहीं देखना है, इसको पालन करना है। भारत की भूमि इस समय तड़प रही है कि इस प्रकार के ज्ञान संपन्न व्यक्ति आएं और धर्म की रक्षा करें। सारा का सारा भारत रावण की तरह कंज्यूमर, उपभोक्ता बनके इस पृथ्वी माता को, धर्म देवी वेद माता को रुला रहा है। हमें उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। इस विद्या से बल प्राप्त करके हमें अपने मोर्चे को, धर्म मोर्चे को, यज्ञ मोर्चे को संभालना चाहिए। अब इसके बाद एक और प्रकार का जो अधिकारी दिखाया जा रहा है। अभी तक हमने देखा एक कर्मयोगी हैं और एक कर्म सन्यासी हैं, लेकिन एक तीसरा आप देखिए, वो कौन है? सहा दृष्ट अदृष्ट। वो यहां है, मिस हो गया, सॉरी। यह पुनः पूर्व उक्त विपरीत। अब जो पहले कहा है उससे भी एक उल्टा है, एक तीसरा है। ठीक है, पूर्वोक्त कौन है? कर्मयोगी और कर्म सन्यासी। लेकिन उससे भी एक और है, वो कौन है? प्रागेव कर्म आरंभात। कर्म के आरंभ से पहले ही, तो ठीक है, अर्थात कर्म कैसे आरंभ होता है? जब बच्चा वो ब्रह्मचारी का उसको दीक्षा मिलती है, यज्ञ व वेद धारण करता है, उसके बाद वो गायत्री का उसको उपदेश मिलता है और फिर वो अपने वैदिक कर्म में, ब्रह्मचर्य धर्म में इत्यादि में नियुक्त किया जाता है। तो प्रागेव कर्म आरंभात, उसने अभी कर्म को आरंभ किया ही नहीं, तो वो कर्म योगी बना ही नहीं। तो फिर कर्म संन्यास उसका, वो सारे उस प्रोसेस में, इसको बोलते हैं क्रम संन्यास, कि पहले आप ब्रह्मचर्य में जाएं, फिर गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये क्रम संन्यास है। लेकिन अब जो भगवान बता रहे हैं वो क्रम संन्यास नहीं है, वो जहां पर आपको वैराग्य प्राप्त हो जाता है वहीं से संन्यास है। तो भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अभी अपना कर्म आरंभ किया ही नहीं, तो ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजात आत्मदर्शन। तो उनका ब्रह्म में सर्वांता अंतरात्मा, वो ब्रह्म जो सारे स्वप्न की आत्मा है, प्रत्यगात्मनि, प्रत्यग माने जो सबसे अंदर की आत्मा है। जैसे देह के अंदर इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय के अंदर मन आत्मा, मन के अंदर बुद्धि विशिष्ट आत्मा और बुद्धि विशिष्ट के अंदर अव्यक्त विशिष्ट आत्मा, उसके अंदर साक्षी आत्मा, परम सत्य, सारी उपाधियों से मुक्त, केवल सत चित आनंद रूप जो प्रत्येक आत्मा है,
निष्क्रिय सर्वसाक्षी, उसमें संजात आत्मदर्शन, उनको पूर्व जन्म की शुद्धि प्राप्त है, जैसे शंकराचार्य जी आदि थे। शंकराचार्य जी जो हैं वो इस प्रकार क्रम से उन्होंने संन्यास नहीं किया, उन्होंने बचपन में ही अपना उनको ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्व जन्म की शुद्धि के कारण। ठीक है, तो सह दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय आशि विवर्जिततया। देखिए क्या है ये भारत। दृष्ट अर्थात आपको जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से दिख रहा है, वो सब अनुमान का विषय जो है वो सब वो दृष्ट। और अदृष्ट क्या है? जो वेद के चक्षुओं से जाना जाता है कि जिसको आप पुण्य से जीत सकते हैं, वो सब भी। तो दृष्ट अदृष्ट इष्ट, जो कुछ भी संसार में इष्ट देखा जाता है, विषय आशि, उसमें जो इच्छा है, विवर्जिततया, उसमें कोई इच्छा नहीं है। ये है हमारे देश का महान व्यक्ति, मैच्योर, परिपक्व, सारी इच्छाओं से रहित। दृष्ट अदृष्ट अर्थे कर्मणि प्रयोजन अपश्यन, ना ही उनका दृष्ट कर्म अर्थात ये साइंटिफिक एक्शंस, लौकिक क्रियाओं में कोई प्रयोजन है, ना वो कहीं के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कोई इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये दृष्ट दुनिया में भी उनको कुछ नहीं चाहिए, और ना ही वो किसी देवता का भोग प्राप्त करना चाहते हैं। सब कर्मों में प्रयोजनम अपश्यन, तो ससाधनम, जो भी कर्म का साधन है वो कर्म संन्यस्य, इसलिए वो हर प्रकार से कर्म के साधनों का संन्यास कर देते हैं। तो फिर कैसे जीते हैं? शरीर यात्रा मात्र चेष्टा, उनकी चेष्टा केवल शरीर की जो यात्रा है, जो प्रारब्ध कर्म से अभी शरीर चल रहा है, तो ये शरीर को वो चलता रहे और इस शरीर में वो सदा अपने ब्रह्म में बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यति कहते हैं, यत्नशील, सदा वो एक प्रत्यय में ही बने रहते हैं। ज्ञान निष्ठा अर्थात उनकी निष्ठा केवल ज्ञान में है, और वो मुच्यते, इस प्रकार ज्ञान निष्ठ रहते हुए उनका ज्ञान परिपक्व हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इति एतद अर्थम दर्शयितुम, इस अर्थ को बताने के लिए अब ये श्लोक आया है। देखिए कितना आवश्यक है शंकराचार्य जी हमें बताएं कि कौन सा श्लोक किसके लिए है, क्या बता रहा है। ठीक है, तो कैसे पिछले श्लोक में था कि कर्म करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है, अब यहां पर जो आएगा वो कर्म नहीं करता हुआ कैसे रहता है। ये बात समझ में आ रही? वो कौन था? वो था जो क्रम से पकते पकते कर्म के सन्यासी हुए। ये कौन है? जो पूर्व जन्म के संस्कारों से ही शुद्ध हुए हैं और कर्म को आरंभ करने से पहले ही अब ये इन्होंने कर्म के सारे साधनों का संन्यास कर दिया है। ऐसा है ये भारत जिसको हम भूल गए हैं। ये देखिए पंचांग के ऊपर ऐसा लिखा है, देह सुखम धन लाभः
कुटुंब वृद्धि ही, मित्र प्राप्ति ही, पुत्र प्राप्ति ही, शत्रु जय, स्त्री सुखम, रोग भयम, धर्म लाभ, सुतार्थ आप्ति ही, लाभ सुखम, व्यय दुखम। ये संसार है और कहाँ हम ये इन सब की प्राप्ति के लिए हम साधनों को ढूंढते हैं। अदृष्ट साधनों के लिए ये ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन ये जो हम यहाँ विषय कर रहे हैं भगवत गीता जी में, ये इन सब से वैराग्य केवल साक्षी आत्मा का विषय है। इसमें प्रतिष्ठित होते हुए व्यक्ति जीवन जिए। ठीक है, तो ये देखिए, आज हम यहाँ भगवत गीता जी में उनकी बात कर रहे हैं जो जन्म से ही, आरंभ से, कर्म के आरंभ करने से पहले ही विरक्त महात्मा होते हैं और कर्म संन्यास करते हैं। और वैसे ही एक महात्मा हैं शुकदेव जी, वेद व्यास जी के पुत्र, उनका हम स्मरण करते हैं। सूतु, ये श्रीमद् भागवत पुराण जी हैं, उनका आरंभ किया जा रहा है, उनका महात्म्यम वहाँ से लिया जा रहा है। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये देखिए, कहा है हम उस मुनि को जो सर्वभूत हृदयम है, सारे संसार के हृदय में वास करने वाले उस मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। सूत जी भागवत पुराण को आरंभ करने से पहले वो सारे संसार के हर जीव के हृदय में वास करने वाले मुनि को नमस्कार करते हैं। वो कौन से मुनि हैं? यम प्रवजंतम, जिसको, जो जब प्रव्रजन कर रहे थे, जब वो घर को त्याग रहे थे और त्यागते हुए को उस समय उनकी क्या स्थिति थी? अनुपेत कृत्यम, उनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। वो कौन थे? वो शुकदेव जी महाराज थे। वो अपनी माता के गर्भ से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उनको संसार के प्रति भय था। वो इस संसार को दुख रूप देखते थे और वो गर्भ में ही सदा ब्रह्म ध्यान में ही थे। इसलिए 12 वर्ष तक वो माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए, और जब बाहर आए तो वो तुरंत प्रव्राजी हो गए। उस समय उनके पिताजी द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनकी ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, वो वेद व्यास जी जो उनके पिता थे, क्या हुआ उनको? विरह कातर, अपने पुत्र को, इतने कष्ट से प्राप्त पुत्र को घर से जाते हुए देखकर, विरह, जो अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख है, उससे उन्हें, उनका हृदय कातर हो गया, द्रवित हो गया। तो उन्होंने क्या किया? आजुहाव, उन्होंने
पीछे से उनको बुलाया। क्या कहा? पुत्रेति, पुत्र, ऐसे बुलाया, हे पुत्र। देखो तो क्या हुआ? आश्चर्य, महद आश्चर्य। उस पुत्र ने पिता की तरफ मुड़ के नहीं देखा, वो चलते रहे। लेकिन क्या हुआ? तन्मयतया, क्योंकि वो पुत्र सारे जगत की आत्मा थे, वो एक देह में वास करने वाले नहीं थे, वो पूरी जगत की आत्मा के नारायण से एक थे। तो एक जादू हुआ। पिता के इस वाणी, क्योंकि वेद व्यास जी इतने बड़े थे, तो उनकी वाणी का मान रखते हुए, उनकी अवहेलना ना करते हुए, तरवः अभिनेदुः, जो आसपास के सब वृक्ष थे, उन्होंने वेद व्यास जी को उत्तर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पुत्र अपने धर्म में, संन्यास धर्म में चलते रहे, लेकिन पिता का आदर अनादर ना हो। तो जो वहाँ पेड़ थे, उन्होंने पिताजी को उत्तर दिया शुकदेव जी के स्थान में। ठीक है, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान की स्तुति है। ये हमारा भारत है। क्यों हम ऐसे भारत को भूल गए हैं? ठीक है, और हमें इसकी स्मृति जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। हम पर भगवान कृपा करें। तो हम देख सकते हैं, ये श्लोक हमें बताएंगे कि वो शुक महाराज जी जो घर को त्याग रहे थे, वो कैसे थे। ये देखिए, निराशीर, उनमें कोई आशा नहीं थी। ठीक है, निराशी ही, निर्गता आशिषः यस्मान् स निराशी ही। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आशा का रहित होना कोई डिप्रेशन नहीं है। ये अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठा है। भगवान के सारे लक्षण नहीं, जगत का सत्यम, स्वप्न की सारी आशाओं से मुक्त है। तो ज्ञान की अग्नि में उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई थी। अब वो आत्मा में ही प्रतिष्ठित थे, निराशी। और क्या? यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा क्या होता है? चित्तम, चित्तम माने अंतःकरणम। ये जो हमारा अंतःकरण है, जो सदा स्वेच्छाचारी है, स्वयं ही अपने आप अपने मजे करता रहता है, हमें वश में किए रहता है और जो चाहता है करता है। इसी के लिए हम जीते हैं, इसी की आज्ञा हम मानते हैं, इसी की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये क्या हैं? यत चित्तात्मा, चित्तम अंतःकरणम, आत्मा, बाह्यः कार्यकरण संगातः। तो उनका जो आत्मा, आत्मा का अर्थ है बाह्य कार्यकरण संघात, अर्थात उनका शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर दोनों, तौ उभौ, वो दोनों अपि, यतौ संयतौ, अर्थात उनको वश में किया हुआ है। ये है यति। ना उनका चित्त और ना उनकी देह किसी भी प्रकार से ब्रह्म से अन्य नहीं है, सदा वो ब्रह्म में ही वास करते हैं। ठीक है, इसलिए ये न स यत चित्तात्मा, सदा वो ब्रह्म के प्रत्यय में बने रहते हैं। कोई भी शारीरिक सुख आए, दुख आए,
वो उसमें सत्य बुद्धि नहीं देखते हैं। उनको मन के अंदर जितने भी स्वाद की इच्छा इत्यादि उठती है, वो सब रति आनंद जो है आत्मा से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए उनका जीना केवल शरीर यात्रा भगवान में रहने के लिए है। त्यक्त सर्व परिग्रह, उन्होंने त्यक्त सर्व परिग्रह ये न स त्यक्त सर्व परिग्रह। तो सुखदेव जी घर से निकले तो अपने लिए कोई भी चीज वस्तु साथ लेके नहीं निकले हैं, केवल कौपीनधारी उन्होंने उसको, और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ही उनका एकमात्र धन है। इस प्रकार निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। ठीक है, शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर की स्थिति के लिए कर्म करते हुए, कुर्वन् आपनो न आपनोति किल्बिषम, तो ये कर्म करते हुए भी उन्हें कोई पाप की प्राप्ति नहीं होती है। इसका विस्तार हम कल भगवान की कृपा से देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।